हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले की दो वीडियोस में आपने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग की है। क्या है? रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इजी टाइप है, आपका बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और इसमें से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिया गया रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट में। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट में जो भी आपको यहाँ पे वर्ड दिया जाता है उसका जो कोड होता है, कोड को डिकोड करते हैं, तो वहां पर देखिए क्या है, कोई भी नया अक्षर नहीं आता है और ना ही कोई अक्षर वहां से हटाया जाता है। सारे अक्षर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि LEVEL ना, दो बार आपका ई है, दो बार ई यहाँ पर भी है, दो बार एल है, दो बार एल यहाँ पर भी है, वी है और यहाँ पर भी वी है। ठीक है, तो सारे अक्षर होते हैं, बस उनके क्रम को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाता है, तो वही चीज हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, 5 अक्षर को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। तो जब भी 5 अक्षर को लेकर के प्रश्न बनाया जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है, जो बीच वाला आपका अक्षर होता है वो क्या होता है, सेम टू सेम होता है। जैसे वी है यहाँ पर तो वी ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर LE है तो इसको उल्टा करके लिख दिया जाएगा, EL लिखा जाएगा और EL को यहाँ पर क्या कहेगा, उल्टा करके LE लिख दिया गया। ठीक है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर GR का आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए RG होगा, A को A ही रखना है आपको और CE को उल्टा करके लिखेंगे तो आपको हो जाएगा EC हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 अक्षर को जब भी प्रश्न बनाया जाता है लेकर के, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, या तो दो अक्षरों को क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, या फिर 3 अक्षर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, आपका 6 अक्षर है तो ABROAD को उसने AB को लिखा है, यहाँ पे BA लिख दिया, RO को OR लिखा है, AD को यहाँ पर उसने क्या लिखा है, DA लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि दो अक्षरों को आगे पीछे करके लिखा जा रहा है, तो आप भी वैसे ही लिखेंगे ACROSS। ठीक है, AC को लिखेंगे यहाँ पे CA हो जाएगा, RO का आपका OR होगा और SS का तो देखिए SS ही रहना है उल्टा करने के बाद भी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा CAORSS आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 अक्षर फिर से लिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए 3 अक्षरों को यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। FOR को उल्टा करके लिखेंगे तो ROF हो जाएगा और BID को लिखा इसने तो क्या लिख दिया, यहाँ पे DIB लिख दिया। ठीक है, तो आप भी वैसे ही कर लीजिए, RECOIL दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ROC का हो जाएगा यहाँ पे CER हो जाएगा उल्टा करके लिखने पर, और यहाँ पे देखिए OIL को हम लोग लिखेंगे LIO लिख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा गया, प्रोड्यूस लिखा गया है, जो कि 7 अक्षरों वाला एक शब्द है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो D क्या है, बीचों बीच में है और यहाँ पर भी D क्या है, बीच में। ठीक है, यानी कि बीच वाले अक्षर को चेंज नहीं किया गया है, उसके पहले वाले को देखिए क्या किया गया, यहाँ पे PRO है तो इसको उल्टा लिख देंगे, ORP बनेगा और UCE को देखिए इसने लिखा है UCE, पीछे से लिखा गया है यानी कि उल्टा किया गया है। ठीक है, तो आप भी वैसे लिखेंगे, PRE को लिखेंगे यहाँ पर ERP लिखेंगे और V का V ही रहेगा, फिर ENT का हो जाएगा यहाँ पे TNE हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ERPVTNE होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8 अक्षरों वाला शब्द दिया गया आपको, जहां पर देखिए 4 अक्षर को उल्टा लिखा गया है। FORE को उसने लिखा है, पीछे से FORE। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड हाफ में लिखा गया STAL, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा LATS हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CE, यहाँ पे R और उसके बाद P होगा और ये आपका हो जाएगा ED और UL होगा, यहाँ पे U और L हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी 8 अक्षर को लिया जाएगा तो यहाँ पर 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, कभी कभी 2 को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है
SHIFL लिखा गया है और इसको क्या किया गया, पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, यानी कि पूरे लेटर्स को ही, पूरे वर्ड को ही क्या किया गया है, उल्टे क्रम में लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए LFIHS पूरा उल्टा कर दिया गया है। तो वैसे हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे NR का R रहेगा, U का U हो जाएगा, P और उसके बाद आएगा आपका S। ठीक है, तो रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट में देखिए क्या होता है, कोई भी अक्षर ना तो हटाया जाता है और ना ही नया कोई अक्षर वहां पर ऐड किया जाता है, उन्हीं अक्षर के क्रम को अदला बदली कर करके प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर आपका यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक कोड भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को विशेष तरीके से कोडबद्ध किया गया है। आप ये कोडबद्ध देख सकते हैं। फिर कहा गया तो किस शब्द को इस तरीके से सिंबल दिया गया से डिकोड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा क्या है आपका एक ही क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ढूंढ करके आंसर देना होता है बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, आपका सिंगल लाइन आई है, तो सिंगल लाइन कहाँ पर है, देखिए सिंगल लाइन आपका पूरे में कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे आपका बी मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही था ये बी हो जाएगा। अब देखिए आप चाहें तो पहले ऑप्शन को पहले ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्थान पर आपका केवल इसी में बी है, बाकी यहाँ पर जी है और यहाँ पर क्या है, टी है। ठीक है, आप देख सकते हैं टी के लिए आपका ये सिंबल था, जबकि यहाँ पर ये सिंबल नहीं है, केवल आपका ये सिंबल है जो कि किसके लिए है, बी के लिए है। तो बस पहला ऑप्शन ये आपका सही हो गया। ठीक है, बाकी अगर आप मिलाना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला कहाँ पे है, आपका ओ के लिए आया है, तो बी के बाद ओ आ गया। ठीक है, आपका ये जो साइन है ऐसे क्रॉस वाला, ये क्या है, ए के लिए है, तो ए आ गया यहाँ पे। ये क्या है आपका यहाँ पे लेस देन को दिखाता है, एस है, एस आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या है आपका टी के लिए है, तो टी आ गया ना, तो BOST बोस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पहले ही ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो आप उसको तुरंत टिक कर दीजिए। अगर किसी ऑप्शन में 2-3 अक्षर मैच करते तो फिर आपको पूरा चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने पहले से ही समझ गए कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए आइए लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका फिर से वही लिया गया है कि एक कोड भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को विशेष तरीके से कोडबद्ध किया गया है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कोडबद्ध किया गया है। तो आपसे पूछा गया 15384 का कोड क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या, देखिए 1 के लिए क्या आया है आपका, ये आ गया, ये सिंबल हो जाएगा, सॉरी ये नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे आपका। और 5 के लिए देखिए क्या है, 5 के लिए V बनेगा आपका, और 3 के लिए क्या है आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 8 के लिए क्या है आपका ये रेक्टेंगल बनेगा इस तरीके से, और 4 के लिए आपका देखिए यहाँ पर क्या है एक्स कहें या फिर इंटू का साइन कहें, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपको नंबर दे करके सिंबल ऑप्शन में दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा सही होगा, या फिर कभी कभी सिंबल दे करके आपसे पूछा जाता है कि नंबर या अक्षर क्या होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी था, समझ में सबको आ गया होगा और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर आपसे देखिए कहा गया है कि ACEGHIONPRTSBDM का आपको यहाँ पे कोड बताया गया है और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन प्रिंट पूछा गया और दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ ही नहीं सकते क्या पूछा गया है ना। इसको क्या करना है, बस ये सिंबल है और इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका अक्षर क्या होगा वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी के लिए देखो कोड क्या है आपका, यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आर के लिए कोड क्या है, देखिए यहाँ पर इज नॉट इक्वल का साइन हो जाएगा यहाँ पे। आई के लिए कोड क्या आया है, देखिए यहाँ पर आई है कहाँ, यहाँ पर है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। और एन के लिए कोड क्या है आपका, बिग ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में बचता है आपका टी फॉर आपका ये 2 लाइनें आएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, ये सिंबल आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा यहाँ से आपका, और ये सिंबल आपका पी हो जाएगा यहाँ पे, ओ के बाद पी, और यहाँ पे डिवाइड का साइन क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, ओ पी ई हो गया, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, एन पे। ठीक है, इसका कोड क्या है, ओ, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे। लास्ट वाले का कोड क्या था, एन था, तो ये क्या शब्द बन जाएगा आपका, ओपन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि बहुत है, इतना कुछ नहीं करना होता, बस ढूंढ करके आपको आंसर देना होता है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, काफी सारे बच्चे इसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग टाइप स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं सेकेंड टाइप आपका इसके बाद क्या है। आइए देखते हैं अगली टाइप आपकी क्या है पे, रूल नंबर 5, सॉरी टाइप नंबर 5 आपका क्या है, रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन पर आधारित प्रश्न यहाँ पे, जहां पे कहा गया है आपसे
यदि किसी सांकेतिक भाषा में 786 का कोड आपको गिव मी एप्पल बताया गया है, 958 का कोड आपका ईट ग्रीन एप्पल बोला गया है, 645 का कोड बताया गया गिव ग्रीन फ्रूट, ठीक है। तो आपसे कहा गया तो मी के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपका थोड़ा सा इसको समझना है और एग्जाम में पूछा भी काफी जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें कंपटीशन का एग्जाम देना है, वनडे एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एक ही क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें सारा कुछ नहीं करना है, केवल ये देख लेना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, वही चीज हमें फटाफट निकाल लेना है, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको आंसर पहचानना बताऊंगा बस, ठीक है। आपसे पूछा गया मी, ठीक है, कि मी का कोड क्या होगा। मी कहाँ पर, सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और मी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो भी आंसर होगा 7, 8, 6 में से कोई एक होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको देखिए GIVE क्या है, गिव आपका कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आपको मिल रहा है, इन दोनों में 6 कॉमन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या पता चला कि 6 मी का कोड नहीं हो सकता है। 6 क्या है, गिव के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह क्या है, गिव का कोड है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपका एप्पल बचा हुआ है। एप्पल देखिए यहाँ पर क्या है, एप्पल यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन हो रहा है, आपका 8 कॉमन हो रहा है, यानी कि 8 भी मी का कोड नहीं हो सकता है। 8 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, एप्पल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, केवल एक अंक बचा हुआ है और इधर इस लाइन में एक शब्द बचा है, तो ये क्या है, इसका कोड है, यानी कि मी के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे 7 मी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7, ठीक है। अगर देखिए हम इसको डिटेल में सॉल्व करते तो क्या करते, पहले और दूसरी लाइन में हम देखते कि क्या कॉमन हो रहा है, फिर दूसरी और तीसरी लाइन में हम देखते कि क्या कॉमन हो रहा है, फिर तीसरी और पहली लाइन में चेक करते कि क्या कॉमन हो रहा है, उसके बाद हम सभी का आंसर निकाल पाते। लेकिन यहाँ पर सभी का आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे सिर्फ और सिर्फ मी का कोड पूछा गया था। तो इसको हम जितनी जल्दी पहचान लें उतना ही कम टाइम हमारा लगेगा और हमारा आंसर जल्दी हो जाएगा, ताकि जो टाइम बचता है वो हम अगले क्वेश्चन में लगा पाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वही का केवल जवाब देना होता है बस, ठीक है। अब देखिए पूरा सॉल्व हम तब करते हैं जब यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बने हो, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ये, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, कहा गया है यहाँ पे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PITNAE टॉम का कोड बनाया गया एप्पल इज ग्रीन और NAE फॉर HO का कोड बनाएगा ग्रीन एंड व्हाइट, फिर HOTOMKA का कोड बनाया गया है शर्ट इज व्हाइट, ठीक है। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एप्पल, HOTOMKA और GREEN ग्रीन का कोड आपसे पूछा गया है। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम जब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसको पूरा सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा तरीका देखिए क्या है, मेथड आपका हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कॉमन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है, तो यहाँ से आपको NAE कॉमन हो रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन है नहीं है। इधर आप देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है, ग्रीन कॉमन हो रहा है। तो हमने क्या किया, NAE और इधर ग्रीन को हमने सर्कल में बंद कर दिया है, ठीक है। ग्रीन आपसे पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया, तो इसका कोड आपको क्या हो जाएगा, NAE हो जाएगा, ठीक है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्या है, इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन में कॉमन करेंगे। तो क्या कॉमन हो रहा है आपका, हो, HO कॉमन हो रहा है, इसको ट्रायंगल में बंद कर दीजिए। इसको आपको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना अलग से लिखेंगे चीज़ों को उतनी ज़्यादा आपका टाइम खराब होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको अलग अलग यहाँ पे आकृतियों में आप बंद कर दीजिए बस, ठीक है। हो गया। इधर से क्या कॉमन है आपका, WHIT व्हाइट कॉमन है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो का कोड क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट हो जाएगा। पूछा गया था आपसे, बिल्कुल पूछा गया, हो का कोड आपका हो जाएगा व्हाइट। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब क्या करेंगे, हम पहले लाइन और तीसरे लाइन में कॉमन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन देखिए क्या है, टॉम कॉमन है, इसको एक स्क्वायर में बंद कर दीजिए। यहां से क्या कॉमन है, इस तरफ से IS इज कॉमन है। तो पता क्या चला कि यहाँ पर टॉम का कोड क्या हो जाएगा, IS इज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया था टॉम, तो इसका कोड बनेगा आपका IS इज बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि एप्पल बच गया है और KA का बच गया है, तो इसका आपको कोड निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि पहले लाइन में 2 चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं, दोनों तरफ से बचा क्या है आपका
एप्पल बचा है यहाँ पे, तो एप्पल का कोड क्या बन जाएगा आपका, इधर से क्या बचा हुआ है, PIT पिट बचा हुआ है, तो एप्पल का कोड क्या बन जाएगा, PIT पिट बनेगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा PIT पिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे K1 का पूछा गया है, का देखिए दूसरी लाइन में तो है नहीं, तीसरी लाइन में है। ठीक है, तो क्या का कोड देखिए यहाँ पे क्या, इसको हमने डबल स्क्वायर में बंद कर दिया, तो का कोड क्या, और आपका देखिए यहाँ पे SHIRT शर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा SHIRT शर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, पांचों क्वेश्चन को आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। कभी कभी आपकी यहाँ पर चौथी लाइन भी दी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, पहले दूसरे में कॉमन करेंगे, फिर दूसरे तीसरे में करेंगे, फिर तीसरे और चौथे में करेंगे, फिर पहले के साथ आपको यहाँ पे चौथे में कर सकते हैं, पहले के साथ तीसरे में कर सकते हैं, चौथे के साथ दूसरे को कर सकते हैं। इस तरीके से जब तक आपका आंसर ना आ जाए, सारे आंसर ना मिल जाए, तब तक आप दो लाइन में कॉमन करते रहिए, और जितना ज्यादा कॉमन बनेगा आपका वहां पे उतनी जल्दी आंसर आने की संभावना होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखते हैं आपके नेक्स्ट टाइप यहाँ पे क्या है, टाइप नंबर जो भी है देख लीजिएगा क्या है, रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिश कहा जाए और तपिश को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का कोई फायदा यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल 2 सेकंड का आपका क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको करना क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है आपका, तो टाइप कौन सी यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है। ठीक है, इसके लिए आपको देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट लाइन को पढ़ना होता है कि लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, वो देखना होता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत है। अब आप बताइए प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि पानी को क्या कहा गया है, पानी को जो भी कहा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पानी कहां पर है, यहां पर है, पानी को क्या कहा गया है, हवा कहा गया है, तो बस यहां पर प्यासे को किस चीज की जरूरत है, हवा की जरूरत है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे हवा। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, लास्ट लाइन पढ़िए क्या पूछा गया है। कभी कभी जैसे आपसे पूछ लिया जाता है लास्ट में कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, अब देखिए पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। अब आप ढूंढिए वहां पर कि आकाश को क्या कहा गया है, अगर आकाश को आग कहा गया है तो पक्षी आग में उड़ेंगे, आकाश को पानी कहा गया है तो पक्षी पानी में उड़ेंगे, आकाश को आम कहा गया है तो पक्षी आम में उड़ेंगे, जो भी कहा जाएगा वहीं पे पक्षी उड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पहले लास्ट लाइन को पढ़ना होता है और ऊपर ढूंढ करके आपको आंसर दे देना होता है, और कुछ भी यहाँ पे करना आपको नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका कहा गया है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय, न्यायालय को विद्यालय, विद्यालय को व्यायामशालय, व्यायामशालय को सभागार कहा जाए तथा सभागार को सिनेमाघर तथा सिनेमाघर को अस्पताल कहा जाए, तो बताएं कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहां पर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़ना होता है कि मुकदमे का फैसला कहां होगा। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर मुकदमे का जो फैसला है वो कहां पर होता है, न्यायालय में होता है, लेकिन यहाँ पर न्यायालय को कहा क्या गया है, देखिए यहाँ पर न्यायालय को कहा गया है विद्यालय। ठीक है, तो अब क्या होगा, मुकदमे का जो फैसला है वो कहाँ पे होगा, विद्यालय में होगा, ना कि न्यायालय में होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्यालय आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अब आपको देखिए करना क्या, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन वीडियो में मिल रहा होगा, मेरी फोटो वहां पे लगी होगी, आप उस पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।